वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कोलाइडल सिस्टम का। ठीक है, कोलाइडल सिस्टम क्या होता है हमारे, आपने कभी चीनी और उसका घोल बनाया है पानी का। ठीक है, तो वाटर में जब हम चीनी को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वो एक कोलाइडल सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे जब हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं तो वो क्या कैसे मिक्स होता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है। हेट्रोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या है, दो अलग अलग चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा। दो कंपोनेंट एक दूसरे में घुलते हैं, ट्रूली एक दूसरे में नहीं घुलते। मतलब हमें ऐसा लगेगा कि दो कंपोनेंट एक दूसरे में घुल चुके हैं, पर वो असलियत में एक दूसरे में घुले हुए नहीं होंगे, जो हमारे इमल्शन में होता है। ठीक है, तो घुल जाएंगे या फिर नहीं घुले होंगे। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक ग्लास वाटर लूँ, उसके अंदर मैं एक ग्लास वाटर में चीनी डाल दूँ, ठीक है, फिर उसको आपस में घोल दूँ, तो वो क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होती है सॉल्यूट और एक होती है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में होता है, जैसे शुगर। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, जिसमें चीज़ घुलती है। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जिसमें चीज़ घुल रही है, ठीक है, मिक्स हो रही है। तो वो क्या है, जो वाटर है, वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और सॉल्यूट में क्या आएगा, आपकी शुगर आएगी। ठीक है, तो जब कम अमाउंट में है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो हमारा ज़्यादा अमाउंट में है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, जैसे ये वाटर है, आपको जो मैं कप में दिखाया गया है ये वाटर है, और इसके अंदर जो ये पॉइंट्स दिखाए गए हैं ये क्या है, आपके शुगर हैं। ठीक है, तो शुगर क्या होती है, शुगर हमारा डिस्पर्स्ड फेस है। ठीक है, और वाटर किसको क्या कहेंगे, डिस्पर्सन फेस। ठीक है, समझ में आया, ये वाटर है। ठीक है, तो वाटर क्या है, आपका डिस्पर्सन फेज है, जिसके अंदर हम चीनी को घोल रहे हैं। ठीक है, पानी के अंदर हम चीनी को घोल रहे हैं। ठीक है, और जो शुगर है इसको हम क्या करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। क्यों, क्योंकि चीनी जो है पानी में घुल रही है। ठीक है, चीनी किस में मिक्स हो जाएगी, पानी में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो दो मटेरियल जो है कोलाइडल सिस्टम में होते हैं, एक डिस्पर्स्ड मीडियम और एक डिसकंटिन्यूअस फेज, हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है, डिस्पर्स्ड मीडियम है हमारा, इसे डिसकंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं, जब आपका शुगर जो है वाटर में मिक्स हो रहा हो। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है डिस्पर्स्ड फेज, एक है डिस्पर्सिंग फेज। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, हमारा कम वाला है, और डिस्पर्सिंग मीडियम हमारा क्या है, ज़्यादा वाला है। ठीक है, यानी कि जो ज़्यादा है, जो आपका सॉल्यूट है, ठीक है, वो तो आपका क्या हो गया, वो हो गया आपका डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, और जो सॉल्वेंट हो गया वो होगा डिस्पर्सन फेज। ठीक है, तो सॉल्वेंट आपका क्या हो गया, डिस्पर्सन फेज हो गया। अब डिस्पर्सन क्या है, ये हमारा डिस्पर्सन हमारा ज़्यादा वाला है, और डिस्पर्स्ड हमारा कम वाला है। ये हमारा ज़्यादा है, ठीक है, और ये हमारा कम है। ठीक है, तो मान लो लिक्विड आपके पास ज़्यादा, सॉरी गैस आपके पास ज़्यादा है। ठीक है, आपके उसमें बहुत सारी गैस है, गैस के अंदर आप लिक्विड डाल रहे हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, फॉग कहलाएगा। ठीक है, गैस के अंदर लिक्विड, जैसे कि आपका डियो होता है। ठीक है, एरोजल स्प्रे हम इसे बोलते हैं, एरोजल स्प्रे हम इसे बोलते हैं। जैसे डियो होता है ना, तो डियो में क्या होता है, गैस के अंदर हल्का हल्का लिक्विड होता है, तो जैसे वो आप उसे स्प्रे करते हो तो स्प्रे में क्या होता है, बहुत सारी गैस आती है, और गैस के अंदर हल्की हल्की लिक्विड की बूंदें भी आती हैं। ठीक है, ड्रॉप्स आती है ना, तो वो क्या है, उसको फॉग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉग। ठीक है, कोहरा। समझ में आ गई, डियो में आपको ये इसका एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एरोजल स्प्रे हम इसे बोलते हैं। अब क्या है, अब दूसरा है गैस है, गैस के अंदर सॉलिड है, तो जैसे स्मोक हो गया, स्मोक्ड फिश। ठीक है, गैस हो गई, ठीक है, गैस के अंदर सॉलिड हो गया, मतलब मान लो बहुत सारी गैस है, धुआं है, उसके अंदर छोटे छोटे कण मिट्टी के, ठीक है, छोटे छोटे कण रेता के, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्मोक कहलाएगा। ठीक है, स्मोक्ड फिश। ठीक है, तो जब गैस ज़्यादा मात्रा में है और इसके अंदर छोटे छोटे कण हमारे किसके हैं, सॉलिड के हैं। सॉलिड कोई भी हो सकता है, कंकड़ हो सकता है। ठीक है, और आपका जो रेता है वो सॉलिड है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपकी जैसे धूल आ जाती है ना एकदम से, तो वो क्या है, गैस के अंदर बहुत सारी गैस के अंदर सॉलिड एलिमेंट्स आ रहा है। ठीक है, तो इसमें डिस्पर्स्ड क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा कम वाला, और डिस्पर्सन ज़्यादा वाला हमारा गैस हो जाएगा। ठीक है, फिर लिक्विड के अंदर लिक्विड, मतलब दोनों लिक्विड हैं, एक लिक्विड ज़्यादा है और एक लिक्विड कम है, तो ये क्या है, हमारा इमल्शन है। ठीक है, इमल्शन क्या होता है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं जब हमने फैट पढ़ा था। तो फैट में हमने क्या पढ़ा था, मान लो ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, इसके अंदर अगर आप ऑयल डालोगे,
ठीक है। जब आप इसके अंदर ऑयल डालते हो तो ऑयल क्या रहता है, इसके ऊपर की सरफेस में तैरता रहेगा, इसमें वाटर के साथ वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, लिक्विड के अंदर जब हम लिक्विड को मिक्स करेंगे तो हमें क्या चीज़ चाहिए, एक तो इमल्शन बनाने के लिए चाहिए, ठीक है, जैसे ऑयल इन वाटर, ठीक है, और वाटर इन ऑयल। तो ये किसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, मिल्क हो गया, फ्रेंच ड्रेसिंग हो गया, मार्जरीन हो गया, बटर हो गया, इसमें आपको देखने को मिलता है, जिसमें दो लिक्विड जो है आपस में मिक्स हो जाते हैं किसी ना किसी मीडियम के थ्रू, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट है सॉलिड, आपका कम है और लिक्विड ज़्यादा है, ठीक है, जिसको हम सोल बोलते हैं, ठीक है। सोल में क्या है, आपका सॉलिड कम है और जो लिक्विड है वो आपका ज़्यादा है, ठीक है। खूब सारे लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, हल्का फुल्का सॉलिड एलिमेंट्स भी मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, सोल बोलेंगे। जैसे वे हो गया आपका, स्किम्ड मिल्क हो गया, ठीक है, ये, और आपका स्टार्च सस्पेंशन हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर है आपका गैस। गैस के अंदर आपको सॉलिड देखने को, नहीं सॉलिड के अंदर सॉरी गैस देखने को मिलेगा, उल्टा लिख दिया, इधर वाले ज़्यादा होने चाहिए थे, ठीक है। सॉलिड के अंदर आपको गैस देखने को मिलेगी, तो सॉलिड फॉर्म, ठीक है, जैसे आपको ब्रेड हो गया, इडली हो गया, कैंडी हो गया और फ्लोस हो गया, ठीक है। इन सब में क्या है, आपके पास कोई सॉलिड चीज़ है, जैसे कि आपने डो लिया है, डो क्या है आपका, सॉलिड है, डो मतलब आटा, ठीक है, उसके अंदर आपने गैस इम्पार्ट कर दी, ठीक है, गैस डाल दी तो क्या बन गया, वो आपका इडली, ढोकला, डोसा, इस तरीके से वो आपका बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सॉलिड फॉर्म में आएगा, ठीक है। फिर है आपका लिक्विड। सॉलिड के अंदर अगर आप लिक्विड ऐड कर दोगे तो ठीक है, तो आप क्या हो गया, लिक्विड इंक्लूजन हो गया, जैसे जेलेटिन हो गया आपका, सॉलिड है, कोई चीज़ सॉलिड है, ठीक है, ठोस चीज़ है, ठोस चीज़ के अंदर आपने क्या कर दिया है, थोड़ा बहुत लिक्विड उसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो उसमें जेलेटिन हो गया, जेलीज हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट प्रोडक्ट्स में हम ये वाला काम करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर हमने सॉलिड डाला है। अब इसमें सॉलिड के अंदर सॉलिड अगर आप डाल दो, ठीक है, तो सॉलिड इसे सॉलिड सॉन बोलते हैं, और इसमें सैंडीज आता है, ठीक है। जब आप सॉलिड के अंदर ही थोड़ा सा सॉलिड, दूसरी चीज़ का सॉलिड जो है ऐड कर दोगे, ठीक है, कोई सी सॉलिड है, मतलब आटा है, आटे के अंदर आपने कोई दूसरी सॉलिड चीज़ जो है उसके अंदर ऐड कर दी है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सॉलिड सॉन बोलाएगा, जैसे कि आपका सैंडीज है, ठीक है। तो ये हमारे डिस्पर्सन फेज है और डिस्पर्स और डिस्पर्सन फेज है, ठीक है। तो कोई भी चीज़, ये आपका वाटर है, ठीक है, ये आपका क्या है, वाटर है, ठीक है, ये आपका वाटर है। अब क्या हो गया, वाटर के अंदर आपने थोड़ा सा पानी, वाटर का खूब सारा पानी लिया, उसके अंदर आपने थोड़ी सी शुगर मिला दी, 2 चम्मच, ठीक है, और फिर उसको घोल आपने आपस में मिक्स करना शुरू किया, तो शुगर क्या होगी, वाटर में मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वाटर के लिक्विड के अंदर आपने क्या डाला, सॉलिड चीज़ डाली और उसको अंदर में मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये वाला जो वाटर है वो क्या हो गया, आपका डिस्पर्सन फेज हो गया, और जो ये शुगर है ये आपका डिस्पर्स्ड फेज हो गई, ठीक है। और जब ये एक दूसरे में घुल रहे हैं तो वो क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस फेज हो गया, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस फेज, यानी कि ये अंदर घुल रहे हैं, ठीक है, कॉन्टीन्यूअसली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 फेज है हमारा, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन फेज और कॉन्टीन्यूअस फेज, हमारे पास 3 फेज हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमने अभी देखा था इमल्शन, ठीक है। इमल्शन होता क्या है, ये वाला, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो आता है इमल्शन आता है। बाकी तुम्हें सिर्फ इतना याद करना है कि सॉलिड और गैस मिलकर के क्या बनाते हैं, स्मोक बनाते हैं। लिक्विड क्या हो गया, इमल्शन हो गया, ये बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। सॉलिड लिक्विड क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सॉलिड लिक्विड तो यही हो गया ना, जो अभी हमने शुगर वाला देखा था, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड में हमारा सॉल्यूशन हो गया। फिर गैस और सॉलिड हमारा सॉलिड फॉर्म हो गया, ठीक है। फिर आपका लिक्विड एंड सॉलिड हो गया आपका लिक्विड इंक्लूजन, ठीक है। तो ये आपको इसमें ऐसे याद करने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, अब जो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इमल्शन, ठीक है। इमल्शन बहुत एग्जाम में आता है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। और इमल्शन ना, जब हमने फैट पढ़ा था तो उसमें हमने लिसिथिन पढ़ा था, उसमें हमने बहुत अच्छे से इमल्शन को डिस्कस भी किया है। ये वही वाला इमल्शन है जो हमने फैट के अंदर डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें डिस्पर्स्ड फेज है, कॉन्टीन्यूअस फेज है और इमल्सीफायर्स हैं, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस फेज मतलब डिस्पर्सन फेज, ठीक है। एक तो डिस्पर्स्ड फेज हो गया, एक डिस्पर्सिंग फेज हो गया, ठीक है, और आपका एक इमल्सिफायर हो गया। अब मान लो लिक्विड इन लिक्विड हो गया आपका, जब हम एक लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड जो है वो मिक्स करते हैं। और कौन सा लिक्विड, जो एक दूसरे में नॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। जैसे अगर आप देखो ये वाटर है,
ठीक है। ये पूरा वाटर है, वाटर के अंदर अगर मैं फ़ैट डाल दूँ तो फ़ैट यानी कि तेल डाल दूँ, ठीक है, ऑयल 1 चम्मच ऑयल डाल दूँ तो ऑयल कभी भी इसके साथ वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारे लिए क्या मेथड हमें यूज़ करने हैं जिसके चलते क्या होगा, ऑयल और जो वाटर है आपस में मिक्स हो जाए, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्शन बोलते हैं, जब हम लिक्विड के अंदर लिक्विड को मिक्स करते हैं और ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो पाते, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है आपका ऑयल एंड वाटर नॉट ट्रूली मिक्सिंग अप, ठीक है। ऑयल एंड वाटर है जो कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। ट्रू इमल्शन क्या होता है, ट्रू इमल्शन है आपका स्टेबल लेयर सेपरेट नहीं होती है, ठीक है। ट्रू इमल्शन का मतलब यह है कि जो मैंने वाटर लिया है उसके अंदर मैं फ़ैट को इस तरीके से मिक्स करूं कि वो हमेशा ही एक जैसा ही मिक्स हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, उसके लिए मुझे एक इमल्शन की ज़रूरत है, ठीक है, इमल्सीफाइंग एजेंट की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि वो इमल्सीफाइंग एजेंट क्या करेगा, लिक्विड को बाइंड करके रखता है, दोनों लिक्विड को क्या कर देगा, आपस में जोड़ देगा, ठीक है। जैसे हमने लिसिथिन पढ़ा था, ठीक है। लिसिथिन हमने इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। क्यों, लिसिथिन का काम क्या होता है, वो क्या करता है, लिसिथिन आपका इमल्सीफाइंग एजेंट में हमने देखा था क्या क्या इमल्सीफाइंग एजेंट्स हो सकते हैं आपके, प्रोटीन, गम, जेल, फैटी एसिड और फास्फोलिपिड, ठीक है। और जैसे कि आपका लिसिथिन है जो हमारे किस में पाया जाता था, एग योक में, जो एग का जो येलो वाला पार्ट है उसमें पाया जाता है एक लिसिथिन। ये क्या है, ये एक तरीके का फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड, ठीक है। फास्फोलिपिड का मतलब क्या होता है, इसमें फास्फेट ग्रुप और लिपिड ग्रुप दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। फास्फेट भी है और फैटी एसिड है यानी कि लिपिड्स भी हैं, ठीक है। इसमें तो इसमें क्या है, इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों पाए जाएंगे, ठीक है। फास्फोरस ग्रुप के पास क्या है, जो माइनस चार्ज है, और जो आपका पॉजिटिव ग्रुप है ये आपका पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, ये आपका लिपिड के पास है, ठीक है। क्योंकि फास्फेट ग्रुप लग गया तो एक चार्ज इसमें आपके पास ऑलरेडी आ गया है। तो अब ये लिसिथिन क्या करेगा, लिसिथिन मान लो हमने वाटर डाला, वाटर के अंदर हमने ऑयल डाला और इसके साथ ही हमने लिसिथिन को भी इसके अंदर ऐड कर दिया, तो लिसिथिन क्या करेगा, एक तरफ से तो ये वाटर को पकड़ लेगा और एक तरफ से ये ऑयल को पकड़ लेगा, फिर वाटर को पकड़ लेगा, फिर ऑयल को पकड़ लेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद प्लस और माइनस चार्ज जो है दोनों हैं, तो वो प्लस और माइनस चार्ज के चलते ऑयल और वाटर दोनों के साथ ही बॉन्डिंग बना लेगा और दोनों को पकड़ लेगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि जो ऑयल और जो फैट है वो आपस में मिक्स हो गए हैं, पर वो मिक्स नहीं हुए होते हैं, बस हमें भ्रम होता है। ये देखने में ऐसा लगेगा कि जो हमने ऑयल डाला था उसके अंदर जो वाटर है वो अपने अच्छे से मिक्स हो गया है, ठीक है। क्यों, लेकिन मिक्स नहीं है, क्या हुआ है, वो जो लिसिथिन ने दोनों को अपने साथ जोड़ लिया है, ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो आपस में मिक्स हो गए हैं, ठीक है। तो ये कौन करता है, लिसिथिन करता है, ठीक है। इसको मायोनेज बोलते हैं। जैसे कि आपका जो एग्जाम्पल है इसका मायोनेज आपने खाई होगी, जो मार्केट में मायोनेज वाली मायो वाली चटनी आती है, तो वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हमने इमल्सन में हमारा डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज में आपका क्या आ गया, डिस्पर्स्ड फेज में आएगा आपका डिस्पर्स्ड फेज में आएगा आपका ऑयल, मान लो, ठीक है। हमने ऑयल अगर कम लिया है, वाटर हमने ज़्यादा लिया है, तो ठीक है, तो हमने ऑयल अगर कम मात्रा में है तो वो डिस्पर्स्ड फेज है, और वाटर अगर हमने हाई मात्रा में लिया है तो वो हमारा डिस्पर्सिंग यानी कि कंटिन्यूअस फेज है। अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, एक इमल्सीफायर मिलाएंगे जो हमने लिसिथिन मिला लिया था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तीनों को आपस में जोड़ देगा, दोनों को आपस में जोड़ देगा। लिसिथिन जो है इधर से फैट जोड़ देगा, इधर से वाटर जोड़ देगा, और हमें ऐसा लगेगा सब कुछ वो जुड़ा हुआ है, मिक्स हो गया है वाटर के अंदर हमारा फैट, ठीक है, ऑयल जो हमने डाला था, तेल जो हमने डाला था, ठीक है। अब इसमें इमल्सीफाइंग एजेंट जो है डिस्पर्स्ड फेज एंड कंटिन्यूअस फेज को आपस में जोड़ता है, दोनों को क्या कर देगा, वो जोड़ देगा आपस में, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो हैं, एग्जाम में आते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो हमारे पास दो इसमें है इमल्सिफिकेशन में आपके पास दो हैं, एक है ऑयल इन वाटर और एक है वाटर इन ऑयल। मतलब कि ज़्यादा क्या है आपका, ज़्यादा आपका क्या है, वाटर है, ठीक है। ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है, ज़्यादा आपके पास वाटर है, मतलब जो आपका डिस्पर्सिंग फेज है यानी कि कंटिन्यूस फेज जो है वो वाटर है, और इसके अंदर ऑयल जो है डिस्पर्स्ड फेज जो है वो कम है, ठीक है। 1 चम्मच हमने ऑयल डाल करके उसको मिक्स कर दिया है। तो इसमें क्या है, ऑयल इन वाटर में क्या होगा, ऑयल इन वाटर में आपका लिक्विड वाटर में डिस्पर्स्ड होता है, ठीक है, यानी कि लिक्विड वाटर में डिस्पर्स होगा। जैसे मिल्क क्रीम हो गया, आइसक्रीम हो गया, मायोनेज हो गया, सैलेड ड्रेसिंग हो गया, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है, ये सब हमारे ऑयल इन वाटर के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें वाटर ज़्यादा है और ऑयल क्या है हमारा, कम है, ठीक है। तो ये वाटर इन ऑयल इसमें आते हैं एग्जाम्पल्स। और जो आपका ये है वाटर इन ऑयल, इसमें क्या होगा, आप मान लो आपने 1
कटोरी ऑयल लिया, उसके अंदर 2 चम्मच वाटर डाल दिया, यानी कि वाटर क्या है, वाटर तो डिस्पर्स्ड फेज है, यहाँ पे कम मात्रा में है, और ये क्या है, ये आपका डिस्पर्सिंग फेज है, ठीक है, ये आपका ज़्यादा वाला डिस्पर्सिंग और कंटिन्यूस फेज है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका क्या होगा, इसमें क्या होगा, वाटर की ड्रॉपलेट्स ऑयल में डिस्पर्स्ड होना, ठीक है, ऑयल के अंदर हमने वाटर को ऐड किया है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, बटर है, बटर में आप देखते हो फैट ज़्यादा होता है, उसमें वाटर कम होता है, ठीक है। तो ये क्या, इसका एग्जाम्पल क्या है, बटर। इसके अलावा मार्जरीन जो हाइड्रोजनेटेड फैट है, ये भी इसका एग्जाम्पल है, जिसमें हमारा क्या होता है, फैट ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है, ठीक है। जबकि इधर वाले में क्या है, आपका मिल्क क्रीम हो गया, आइसक्रीम हो गया, इनमें क्या होगा, इनमें आपका वाटर ज़्यादा होगा और फैट कम होगा, यानी कि वाटर आपके ज़्यादा मात्रा में है और फैट जो है वो कम मात्रा में है, ठीक है। तो ये हो गए आपके। अब इसके अलावा और भी इमल्सिफाइंग एजेंट, एक तो हमने जो अभी पढ़ा लिसिथिन, ठीक है, ये हो गया। एक है मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में होमोजेनाइजेशन आता है, ये एग्जाम में आता है होमोजेनाइजेशन भी। ये क्या है, एक तरीके की मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, आप कोई एक मशीन को यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, इमल्सिफाइंग कर रहे हो, ठीक है, इन मशीन को यूज़ करके। मान लो आपने क्या किया, वाटर लिया, ठीक है, वाटर लिया और वाटर के अंदर आपको फैट ऐड करना है, ऑयल ऐड करना है वाटर के अंदर। तो आप क्या करोगे, उस ऑयल को एक छन्नी, ठीक है, जो आपके पास छन्नियाँ होती है ना, स्ट्रेनर होते हैं, तो बहुत छोटी जो छन्नी होगी, छन्नी के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होंगे, ठीक है, उस फैट को सब उस छन्नी के से बहुत फोर्सफुली आप गुजारोगे। तो वो क्या होगा, फैट के जो बड़े हैं, ठीक है, जो बड़े अणु हैं, वो क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे अणु में टूट करके इस वाटर के अंदर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ऐसा लगेगा वो अंदर मिक्स हो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे अणु में वो अंदर चले गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये होमोजेनाइजेशन है। ये हम जनरली मिल्क में भी करते हैं, ठीक है, मिल्क में भी करते हैं, ताकि जो फैट की जो लेयर है वो ऊपर ना आए, ठीक है, जब मलाई जो है वो ऊपर ना जमे, तो हम मिल्क में भी इसको करते हैं। तो फैट मॉलिक्यूल डिस्पर्स इन लिक्विड मॉलिक्यूल, जैसा आइसक्रीम इसका एग्जाम्पल है। प्रोटीन मिल्क में डिस्पर्स और कोलाइडल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो मिल्क में किस में, डिस्पर्स और कोलाइडल फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका आपने होमोजेनाइजेशन में क्या है, बहुत एक मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उसके अंदर जो है छन्नी है, ठीक है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे छेदों वाली छन्नी हमने लगा रखी है, और तेज़ी से हम क्या करते हैं, उस छन्नी से मिल्क को गुजारते हैं। तो मिल्क के अंदर के जो बड़े बड़े फैट होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े फैट के अणु होते हैं, वो जब उससे गुजरते हैं तो वो छोटे छोटे फैट अणु में टूट जाते हैं, और वो फैट अणु जो है आपस में जुड़ नहीं पाते हैं, और वो क्या करेंगे, आपके जो दूध है उसके मिल्क के अंदर क्या होता है, वो इवनली डिस्पर्स्ड रहते हैं, मतलब पूरे फैले रहते हैं मिल्क के अंदर, और जुड़ करके वो ऊपर मलाई के रूप में नहीं आ पाते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम होमोजेनाइज्ड मिल्क, ठीक है, इसी को हम होमोजेनाइज्ड मिल्क भी बोलते हैं, जो आता है उसमें कभी भी मलाई अलग नहीं होती, वो दूध के साथ ही मिल्क के साथ ही मिक्स रहती है। क्यों, क्योंकि फैट को हमने इतना छोटे छोटे तोड़ दिया है कि वो वापस अपना रूप लेकर के ऊपर तक नहीं आकर के जम नहीं पाती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं होमोजेनाइज्ड मिल्क। तो इमल्सिफिकेशन में आप 2 मेथड यूज़ कर सकते हो, एक तो होमोजेनाइजेशन का कर सकते हो, दूसरा आप लिसिथिन वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा है सिंपल, ये छोटा सा टॉपिक था कोलाइडल सिस्टम का, कि कोलाइडल सिस्टम होता क्या है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन कई बार बनते हैं, और ये वाला तो आपका खूब बनता है, इमल्शन वाला, जिसमें ऑयल इन फैट है और फैट वाटर, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल वाला है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इमल्सिफिकेशन वाला भी मैंने अच्छे से अच्छे जो पेपर होम साइंस के चल रहे हैं उनमें भी इससे क्वेश्चन देखे हुए हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।